श्रावण मास और कांवड़ का पर्व, ऐसे में धर्म नगरी की जो महत्ता है उसमें विशेष महात्म्य कनखल स्थित दक्ष नगरी दक्षेश्वर महादेव मंदिर का है। श्रावण का जो भी सोमवार आता है इस मंदिर में विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। विशेष भी वह भी हजारों की संख्या में कांवड़ श्रद्धालु भोले भगवान महादेव का जलाभिषेक करते हैं। पौराणिक मान्यताएं जो भी हैं दक्ष मंदिर या दक्ष नगरी की, वह माता सती से जुड़ी हुई है। माता सती का यह जन्म स्थान है जहां पे उन्होंने पिता दक्ष के महल में जन्म लिया, खेल कूद कर बड़ी हुई और पति योग में मिले भगवान भूतनाथ महादेव। दग्ध शरीर यही नगरी में हुआ, सती यहीं पे सती हुई और महादेव का तांडव भी यहीं से शुरू हुआ। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार धर्मनगरी कनखल के दक्ष मंदिर की। वीरभद्र वह जिन्होंने माता के दग्ध होने के बाद संपूर्ण सृष्टि का विनाश किया। महादेव ने अपना तांडव किया और पौराणिक गाथाएं जो भी कहती हैं वह यह है कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर की महिमा श्रावण में सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। भगवान क्षीर सागर में शयन को चले जाते हैं श्री हरि विष्णु। उसके बाद पूरे मास महादेव पूरे ब्रह्मांड का संचालन इसी दक्षेश्वर मंदिर पे बैठ के करते हैं। वैसे तो महादेव हिमालय में निवास करते हैं, लेकिन वर्ष में एक मास महादेव दक्ष मंदिर में विराजते हैं। पौराणिक मान्यता यह भी है, बताया जाता है कि महादेव ने वीरभद्र को भेजकर दक्ष राजा दक्ष का धड़ अलग कर दिया, गर्दन अलग कर दिया, लेकिन जब वह उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने यह वचन दिया था कि मैं पूरे एक मास इसी महादेव के मंदिर से पूरी सृष्टि का संचालन करूंगा। दक्ष मंदिर की महिमा, बगल से मां गंगा पतित पावनी गंगा कलकल करती हुई बह रही हैं। परिसर में पौराणिक मान्यताओं को माने तो कई 100 वर्ष पुराने वट वृक्ष भी हैं। आज वट वृक्ष की पूजा होती है और महादेव की चूंकि यह ससुराल है तो ससुराल पक्ष के लोग वैसे तो महादेव को अपना आराध्य मानते ही हैं, लेकिन स्थानीय लोग उनको जीजा भी कहते हैं और यह भी गुमान है कि जिसके जीजा स्वयं भूतनाथ महादेव शिव हैं उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। महादेव के बारे में और हम ज्यादा जानेंगे यहाँ के पीठाधीश्वर अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज से। श्रावण मास और कांवड़ का पर्व, ऐसे में दक्ष नगरी कनखल की महत्ता क्या है, इस संदर्भ में हम हर श्रावण मास में आते हैं और श्री महंत जी से वार्ता करते हैं। इस बार फिर हम आए हैं। आज श्रावण का पहला सोमवार था। दक्ष नगरी कनखल में महादेव की महिमा अपरंपार है। सैकड़ों श्रद्धालु सुबह से ही लाइनों में लग जाते हैं। जानेंगे कि श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों के इस उत्साह को लेकर श्री महंत जी क्या कहते हैं। भगवान शिव के ससुराल राजा दक्ष की नगरी कनखल, जो भगवान विष्णु देवसैनी एकादशी को जब शयन करते हैं, 4 महीने का जो चतुर्मास है उसका संपूर्ण संचालन भगवान शिव के द्वारा होता है। और जब भगवान शिव कैलाश से आते हैं सर्वप्रथम 1.25 महीना कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में निवास करते हैं। तो जो भी शिव भक्त कायिक मानसिक वाचिक रूप से भगवान का पूजन करते हैं उनकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। कांवड़ अपने आप में उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा पर्व है। तो सर्वप्रथम जो भक्त कांवड़ यात्रा लेने यहाँ आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद गंगा जल लेकर के भगवान दक्षेश्वर का अभिषेक करते हैं। वर्ष भर जो लोग पूजन नहीं कर पाते हैं, अगर श्रावण मास में मात्र एक बेलपत्र और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनके शारीरिक मानसिक और सारे सांसारिक कष्टों का निवारण होता है। इस प्रकार से भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए कोलाहल विष का पान किया था। इसी प्रकार हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं शिव पूजन से समाप्त होती है।
सोमवार अपने आप में एक विशेष पर्व क्यों इसलिए है कि 4 या 5 सोमवार श्रावण मास में आते हैं। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, यानी भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया। तो सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करने का एक विशेष विधान है। इसमें अभिषेक होता है, षोडशोपचार पूजन होता है, महारुद्री के द्वारा अथवा अति रुद्र या लघु रुद्र के द्वारा जो वैदिक ब्राह्मण है उसके कर्मकांड करके विधिवत उच्चाटन अगर हमारे शरीर में हो रहा है, कोई शरीर में व्याधि है, कोई मरणासन स्थिति में हम हैं, तो उसमें महामृत्युंजय मंत्र का भी जप होता है, लेकिन रुद्र अभिषेक से अनेकों कष्टों का निवारण होता है। तो सोमवार को अपने आप में भगवान शिव का एक विशेष पर्व है। प्रातः काल 3-4 बजे से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हुआ और अभी तक वर्तमान में निरंतर गति से सभी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर की तरफ से अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और सकुशल ये यात्रा जो है चल रही है। हरिद्वार में जो कांवड़ लेने वाले बंधु बांधव माताएं बहनें आई हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि किसी भी प्रकार की अधार्मिक गतिविधि में आप लिप्त ना रहें। कांवड़ अपने आप एक तपस्या का पर्व है। शासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो शासन ने जो की है उसको सहयोग करें। उदंडता जो शिकायतें आ रही हैं, ये कांवड़ यात्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे अवांछित तत्व जो है कांवड़ का वेश धारण करके अगर कोई उत्पात करते हैं तो पुलिस को उसके ऊपर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। स्वच्छता का, निर्मलता का और तीर्थ की पवित्रता का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यहाँ की जितनी सामाजिक, धार्मिक और सरकारी संस्थाएं हैं वो सब आपकी सेवा में लगी हैं। पुनः एक बार भगवान दक्षेश्वर की पवित्र नगरी कनकल से सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना। सारी अमर उजाला की टीम के लिए, जितने कार्यकर्ता उसमें लगे हैं, आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई। स्पर्धा का दौर सा चल रहा है। कोई 1 क्विंटल कांवड़ ले जाएगा, कोई 1.5 क्विंटल, तो कोई 2 क्विंटल। क्षमता से अधिक यह भार वहन, ये बिल्कुल अज्ञानता है और ऐसे लोगों को अपने जितना शरीर का वजन है, जैसे किसी बच्चे का वजन 60 किलो, तो 60 किलो से ऊपर वजन उसको नहीं उठाना चाहिए। और ये अगर कर रहे हैं तो वो ये कांवड़ नहीं है। तो कांवड़ में ये होता है कि उसमें लकड़ी का होना आवश्यक है और लकड़ी के साथ में जो हम बांस की टोकरी बनाते हैं, एक सजावट करके भगवान की छोटी छोटी फोटो लगाते हैं, तो उसमें 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 21 किलो तक का जल हमको ले जाना चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में जल को उठाना, शरीर को कष्ट देना, वो भी अच्छा नहीं है। और उससे अब की बार जो देखने में आ रहा है, बड़े बड़े कलश जो है स्टील के और बड़े बड़े कैन प्लास्टिक के नौजवान हमारे बच्चे लेके जा रहे हैं, तो उनकी शारीरिक दृष्टि से ठीक नहीं, व्यवस्था में उसमें व्यवधान आ रहा है। तो कांवड़ एक लंबी यात्रा होती है और लंबाई में उसका निर्माण होता है। और ये जो एक नई परंपरा चल रही है, दूसरा ये डीजे का जो सिस्टम चल रहा है, डाक कांवड़ का कोई विधान शास्त्रों में नहीं है। किसी प्रकार के वाहन का प्रयोग करके कांवड़ ले जाना कोई उचित नहीं है। कांवड़ आप भले 21 किलोमीटर जाएं, 11 किलोमीटर जाएं, पैदल का ही विधान है। और कोशिश करें जो लोग शरीर से अस्वस्थ हैं, ससम्मान आए, शांतिपूर्वक गंगा जी में स्नान करें, यहाँ के देवालयों का दर्शन करें और गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य स्थल जाएं। तो इन चीजों का थोड़ा सा जो शिव भक्त हैं उनको ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे शरीर में अशुद्धि रहती है तो वो शुद्ध करने के लिए औषधि की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक क्रांति की अगर आवश्यकता है तो उसके लिए साधना आवश्यक है, तपस्या आवश्यक है। तो कांवड़ अपने आप में तपस्या का पर्व है। तपस्या का रूप धारण करके आप भूमि में शयन करें, सात्विक आहार लें, कोशिश करें फलाहार ही लें। तो भगवान शिव का निरंतर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर आप जप करते रहें। भगवती गंगा की साधना तभी आपको सफल होगी। महादेव की क्या महिमा है, श्रावण मास में कांवड़ का क्या महात्म्य है। संत महंत शिव के भक्त भोले किस आस्था और विश्वास के साथ महादेव का जलाभिषेक करने आते हैं, ये सारी महिमा और सारे वहाँ के जो बखान हैं सबको हमने सुना, जाना। अगले वर्ष फिर हम श्रावण के कांवड़ पर्व पर मिलेंगे। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।